शरीर का स्वभाव जानना देखना नहीं। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं शरीर को जड़ मानो। ये शरीर कैसा है? जड़ है, अर्थात इसमें ज्ञान, दर्शन, संवेदना कुछ भी नहीं है। ना ये जानता है, ना देखता है, ना कुछ अनुभव करता है। जानना, देखना, अनुभव करना किसका स्वभाव है? ये आत्मा का स्वभाव है। इसलिए आत्मा जानने देखने वाला चेतन पदार्थ है और ये शरीर जड़ पदार्थ है। इसलिए चेतन और जड़ दोनों पदार्थों को पृथक पृथक मानो, पृथक पृथक जानो। शरीर को जड़ मानो और अपने से भिन्न मानो, अर्थात अपना मत मानो। आचार्य देव कहते हैं अनादि की मान्यता बदलो। किसको बदलो? अनादि की मान्यता बदलो। अहो, इस जीव ने शरीर तो बदले हैं पर कभी मान्यता नहीं बदली। और शरीर को बदलने से मान्यता नहीं बदल जाती। हां, इतना जरूर है कि मान्यता के बदलने से शरीर छूट जाते हैं। पहले शरीर में आत्मबुद्धि छूटती है, पश्चात वह पुरुषार्थ जीव का जागृत होता है कि एक दिन यह शरीरों की परंपरा ही छूट जाती है और अशरीरी अर्थात ज्ञान शरीरी दशा प्राप्त हो जाती है। मैं आत्मा अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से रचा गया हूं। उन्हीं से पूर्व में भी रचा हुआ था और भविष्य में भी उन्हीं से रचा हुआ रहूंगा। कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये शरीर जड़ परमाणुओं से बना, जड़ परमाणुओं से ही बनता है, आगे भी जड़ परमाणुओं से ही बनेगा। इसमें भी कोई अंतर आने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य जी कहते हैं कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी मानो और शरीर को शरीर जानो। जैसे आप कभी किसी के किराए के मकान में रहते हो, ठीक है ना? कहाँ रहते हो? किराए के मकान में रहते हो। एड्रेस जब भी देते हो तो उस मकान का यह कह करके देते हो कि अपना ही मकान है। क्या कह कर देते हो कि मकान किसका है? अपना मकान है, फलानी फलानी गली में, फलाने फलाने नंबर का, फलाना फलाना अपना मकान है। आप उसे अपना कहते हो पर अंतरंग में यह भी आपको भासित रहता है कि ये मकान अपना नहीं है। ऐसे ही मैं आत्मा इस शरीर में हूं, इसे अपना कहता हूं पर वास्तव में यह शरीर अपना नहीं है। ये शरीर छूटेगा, अवश्य छूटेगा। तो आचार्य देव ये कहते हैं जब ये शरीर छूटेगा तू जानता है कि ये किराए का मकान है, इसका किराएदार कौन है? किराएदार तो तू है। इसका मालिक कौन है? नामकर्म। किसने बनाया इसको? नामकर्म ने। 8 कर्म होते हैं, उनमें एक कौन है? नामकर्म, जो इसकी रचना करता है।
यानी कर्म इसका स्वामी है, या पुद्गल मान लो। पर मैं ये नहीं हूं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो कौन कहलाया? शरीर ही कहलाया कि नहीं कहलाया? बोलो हैं? और शरीर नहीं हूं तो फिर जैसे कहते ना, किसी के पास घर नहीं है तो क्या कहते हो? बेघर है ना? बे शब्द का प्रयोग आ शब्द का प्रयोग नहीं के अर्थ में तो आता है। तो इसी प्रकार से जब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं भी फिर कैसा हूं? अशरीरी हूं। अरे अपने को अशरीरी मान, भले ही कितने मकान बदल चुका है तो आज तक अपना घर नहीं बना पाया, क्योंकि तेरा कभी घर बन नहीं सकता। ध्यान रखना, तू बेघर ही रहेगा। वो जीव तू बेघर ही रहेगा। इसलिए अच्छा है कि जब तेरा ये शरीर है ही नहीं, घर है ही नहीं, तो तू अपने आप को अशरीरी समझना। पर ऐसा अशरीरी समझना अलग बात है, उस स्वरूप से अशरीरी समझना एक अलग बात होती है। स्वरूप से अशरीरी समझने पर अपने को अपना घर मिल जाता है, और मैं शरीर नहीं हूं इसलिए अशरीरी हूं, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया है। पर तुमने जब तक आत्मा को स्वरूप से नहीं जाना तब तक तुम अपने घर को नहीं पहचान सकते हो। मैं आत्मा, आत्मा ही मेरा घर, और मेरे आत्मा रूपी घर में ही रहते हैं। कौन है? अनंत गुण। यह मेरे अपने हैं, मेरा अपना परिवार है। जो मुझ आत्मा में ही है, ये शरीर के गुण ये ना मेरे हैं ना मेरा परिवार है। भोजी, ऐसे अशरीरी आत्मा को सुंदर समझ। कैसा समझ? सुंदर। क्योंकि आत्मा अगर अपने स्वरूप में है तो सुंदर है, और स्वरूप में नहीं है तो सुंदर भी नहीं है। ऐसे सहज ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को, अशरीरी आत्मा को सुंदर समझ, उससे सुंदर और कोई दूसरा है नहीं। आचार्य भगवान समय सार जी में कहते हैं, यत्निच्छय गदो समओ सवथ सुंदरो लोए, बंद कहा एयते तेर विदम विसंवादिनी होदी। यत्निच्छय गदो समओ सवथ सुंदरो लोए, लोक में सर्वत्र सुंदर एकत्व निश्चय को प्राप्त ऐसा निज शुद्ध आत्मा है। बंद कथा कहा यत्ते तेड़ विसंवादनी होती। बंद की कथा तो एकत्व में विसंवाद पैदा करती है। ये शरीर बंद का फल है। शरीर क्या है? बंद का फल है।
और यह बंद की कथा विषमवाद को उत्पन्न करने वाली है। इसलिए आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी ने कहा, एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा को श्वास समय जानो, और बंद के फल को प्राप्त हुए कर्म पुद्गल प्रदेशों में रहने वाले आत्मा को पर समय जानो। धन्य है भेद विज्ञानी जीव जो जीव स्वभाव और बंद स्वभाव दोनों को जानते हुए अपने जीव स्वभाव से अपने को पहचानते हैं और बंद स्वभाव को विषमवाद जान करके उससे दृष्टि हटाते हैं। कहते हैं आज शरीरी आत्मा को ही सुंदर समझो। लोक में एकमात्र शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी ऐसी निज शुद्ध आत्मा ही सुंदर है। बाकी इस जड़ शरीर के साथ अपना एकत्व समझने वाले बंद को प्रिय समझने वाले विषमवाद को ही प्राप्त हैं, पर समय को ही प्राप्त हैं। इसलिए शरीर में हूं, शरीर नहीं हूं। क्या शरीर में हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर में हूं, शरीर में नहीं हूं। समझो, शरीर में हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर में हूं, शरीर में नहीं हूं, शरीर में हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर में हूं बंध के कारण, शरीर में हूं बंध के कारण, आयु कर्म के कारण। कब तक रहेगा शरीर में? जब तक तेरा आयु कर्म रहेगा। आयु कर्म क्या है? बंध है। इस बंध उदय के कारण मैं शरीर में हूं पर शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर का स्वभाव अलग है और मुझ आत्मा का स्वभाव अलग है। इसलिए शरीर में हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर में हूं, शरीर में नहीं, शरीर में हूं क्योंकि मैं आयु कर्म के कारण शरीर में हूं, शरीर में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं शरीर में? क्योंकि मैं आत्मा अपने अखंड असंख्यात प्रदेशों में ही निवास करने वाला हूं, इसलिए शरीर में हूं, शरीर में नहीं हूं। बंध की अपेक्षा से शरीर में हूं, निर्बंध स्वभाव की अपेक्षा मैं शरीर में नहीं हूं। आचार्य कहते हैं इनमें से आश्रय करने योग्य कौन है? शरीर में हूं यह आश्रय करने योग्य है या शरीर में नहीं हूं यह आश्रय करने योग्य है? शरीर में नहीं हूं यही आश्रय करने योग्य है। तभी तू अशरीरी आत्मा है और तभी तू सबसे सुंदर है। ध्यान रखना, अशरीरी को ही सुंदर समझो। इस शरीर को जड़ मानो, मिथ्या मोह का त्याग करो। शरीर में हूं, शरीर में हूं, शरीर का हूं, शरीर हूं। क्या? शरीर हूं। जो तू कभी नहीं हो सकता वैसा अपनी मान्यता करता है। मिथ्या मोह। यह मोह ही तुझे ऐसा दिखाता है कि तू शरीर है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि इस मिथ्या मोह का त्याग करो, इस मान्यता को बदलो, मान्यता में परिवर्तन करो। शरीर में हूं पर मैं शरीर नहीं हूं।
क्या? शरीर में हूं पर मैं शरीर नहीं हूं। शरीर में हूं पर मैं शरीर में नहीं हूं, अपने आत्मा में हूं। ध्यान रखना, जिसने अपनी मान्यता को इस तरह से ठीक कर लिया है। 4 लोग खड़े हैं, या 4 छोड़ो, 2 को खड़ा कर दो। 2 लोग खड़े हैं और दोनों की परछाई एक दूसरे में मिल रही है। समझ गए ना? 2 लोग खड़े हैं और दोनों की परछाई एक दूसरे में मिल रही है। परछाई परछाई में है पर परछाई परछाई में नहीं है। समझ में आ रहा है? इसे तो आप उदाहरण को आप अपने आंखों से देख सकते हो, समझ सकते हो। परछाई परछाई में है पर परछाई परछाई में नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी परछाई है वो उसी के साथ है। भले ही अभी परछाई परछाई में दिखाई दे रही है। समझ गए ना? ऐसे ही ये शरीर और आत्मा दोनों एक साथ है। इसलिए आत्मा शरीर में है पर वास्तव में आत्मा शरीर में नहीं है। आत्मा आत्मा में है और शरीर